लगती है तो घूंघट की याद आती है। और बुढ़ापा देख कर ये औलाद जब ठुकराती है तो इस दिल में घुट घुट के मरघट की याद आती है। क्यों? अब मेरा उनसे कहना है, वो अपने माता पिताओं को ठुकरा देते हैं, इस मैया के चरणों में जाते हैं। अरे ये भी माँ कहती है आप कितना भी बड़ा जागरण कराइए, भंडारा कराइए, लेकिन ये भी माँ कहती है बेटा पहले जिन्होंने तुझे जन्म दिया उनकी सेवा कर, उनको मना। अरे जब तूने जिन्होंने तुझे जन्म दिया है वही तेरे माता पिता घर में परेशान है तो तू मेरी सेवा क्या करेगा? पहले अपने माता पिता को मना, मैं तो अपने आप ही मान जाऊंगी। तो मेरा उनसे कहना है सारे तीरथ तेरे घर के ये माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के ये माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा? सारे तीरथ तेरे घर के ये माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा? क्यों? हाँ जी सुनो पहले। कभी मैया को खाना तूने खिलाया नहीं। भक्तनगर कोट वैष्णो देवी मथुरा वृंदावन जा रहे, भंडारा करा रहे, तो उनसे मेरा कहना है अरे माँ बाप को खाना तूने खिलाया नहीं, अपने माँ को ये खाना तूने खिलाया नहीं, तो ये भंडारा कराने से क्या फायदा? एक बार जोरदार ताली बजा देंगे के लिए। देखिए नाच गाने पर तो दुनिया पैसे लुटाती है मामा जी, लेकिन बढ़िया बातों पर बहुत कम पैसे आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये देखा जितने भी आप नाच गाने पर पैसे दे रहे थे, नाच गाने को सुन रहे थे, इसी प्रकार से आप बढ़िया भजनों को भी सुन रहे हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लेंगे सही वक्त अपने लिए। मामा जी बैठो। माँ बाप को खाना तूने खिलाया नहीं तो भंडारा कराने से क्या फायदा? आप सुनिए एक और बात सुनो। माँ बाप को तेरे माँ बाप घर पे प्यासे बिलखते रहे, तेरे माँ बाप घर पे प्यासे बिलखते रहे। गंगा जी जाते, हरिद्वार जाते, गंगा जल भर के लेके आते, तो मेरा उनसे भी कहना है अरे तेरे माँ बाप घर पे प्यासे बिलखते रहे तो शिव पे काबर चढ़ाने से क्या फायदा? बाप घर पे प्यासे राया नहीं तो काबर चढ़ाने से क्या फायदा? और सुनिए अब पहला मन आपने देखा होगा वृद्धाश्रम का है जो बूढ़े माता पिताओं को छोड़ करके आ जाते हैं। तो अब मेरा उनसे कहना है सारे इंसान तूने करी ना शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। क्यों? हो जी खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की?
अरे खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की। और मामा अपने माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। अपने माता पिता के जो आंसू ना पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद। बात अच्छी लगी, हाथ उठा के बताओ, लेकिन ताली गाओ जी। अब सुनिए, प्रेम और यारी में, किसी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। एक बेटा पाप करे, एक बेटा पुण्य करे, माँ के दिल में दोनों में दुराव नहीं मिलता। ढूंढिए बाजार में, खोजिए संसार में, क्योंकि आप बाजार जाइए, इन पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन एक चीज ऐसी है, आप इन पैसों से क्या किसी भी चीज से नहीं खरीद सकते। अगर बात हकीकत हो और अच्छी लगे तो ताली बजा देंगे, अच्छी लगे और हकीकत हो, अभी ना है। ऐसी क्या चीज है जो कि आप नहीं खरीद सकते। ढूंढिए बाजार में, खोजिए संसार में, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम सुनिए, बारे इंसान तूने करी ना शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। हम सुनिए, तेरी मैया के तन पे है ये धोती फटी। तेरी मैया के तन पे है धोती फटी। तो सुनिए, तेरी मैया के तन पे है ये धोती फटी, तो माँ को चूनर उड़ाने से क्या फायदा। तेरी मैया के तन पे धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। तो देखिए नाना जी, अब सुने, दो लाइन और सुने। हम तो मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। इतना कुछ करने के बाद में अगर माँ बेटा यूं कह देवे कि आपने हमारे साथ में क्या किया है, तो माता पिता पर क्या गुजरती है। मामा सुने, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, और मैं खुद को मिटा रहा हूँ। मैं कितनी दूर से गाने के लिए आता हूँ और आपके सामने चिल्ला रहा हूँ, इसलिए चिल्ला रहा हूँ। मैं खुद को मिटा रहा हूँ, मैं खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ। माना कि मेरे बाद कहीं फूल खिलेंगे। माना कि मेरे बाद कहीं फूल खिलेंगे। मेरे बाद मेरे नाती आएंगे, पंती आएंगे, संती आएंगे, लेकिन माना कि मेरे बाद कहीं फूल खिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं पौधा लगा रहा हूँ। ताली बजाते रहे। मैं पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए। पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ। लेकिन आजकल का माहौल कुछ चेंज हो चुका है मामा जी। आज की मैया बहू बेटन के
सबरे ताएंगे